अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा था और पिछले 10 दिनों से ये कह रहा हूँ कि जीतेंगे तो बहरहाल मुफ्ती साहब ही। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा पूरा तज्जिया करने के बाद कह रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आजकल ये 2 दिन से लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बाकी वर्करों ने या बाकी सियासी पार्टियों ने मेहनत की है, मुफ्ती साहब के वर्करों ने वैसी मेहनत नहीं की है। इस वजह से मुफ्ती साहब की हार पक्की है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ता है और एक जगह पर सो जाता है और आखिरकार हार जाता है। यही गलतियां बाकी सियासी पार्टियों ने भी की है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तेज़ दौड़े और वोटरों को लेकर गए, लेकिन वो कहाँ तक ले गए? सिर्फ और सिर्फ पोलिंग बूथ तक, और वहाँ पर वो जाकर सो गए। यानी जितने भी वोटर हजरात हैं, मालेगांव के आम आवाम है, उन्होंने जा कर के मुफ्ती साहब को ही वोट दिया है। आए थे वो किसी के भी रिक्शे पर, किसी के भी सवारी पर, निहाल साहब की सवारी पर या फिर शेख आसिफ साहब की सवारी पर या और भी जितनी पार्टियां हैं उनकी सवारी पर आए तो ज़रूर थे, पर उन्होंने वोट दिया है पतंग को। 5 नंबर का बटन दबा करके पतंग को वोट दिया है। और ये ग्राउंड रियलिटी है, आम आदमी की आवाज़ है। यानी अगर मालेगांव में टोटल 3.25 लाख वोट गिरी है, तो उस 3.25 लाख वोटों में कम से कम 1,20,000 के ऊपर की वोट मुफ्ती साहब की है। और बाकी लोगों ने जो भी वोट दिए है, जिनमें से करीब ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 30,000 के करीब दुप्पल वोट है या बोगस वोट है, उसके बावजूद वो जो है 75,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप इसका सबूत देखेंगे 23 तारीख को। जी हाँ, 23 तारीख को मेरी बातों की कितनी सच्चाई आपको ज़रूर पता लगेगी। और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि जीतेंगे तो बहरहाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ही, क्योंकि वोट उनको मिली है। और हार और जीत का फैसला वोटों पर होता है, ना कि वर्करों की मेहनत पर होता है, ना कि धूम धड़ाके पर होता है, ना कि पटाखे फोड़ने पर होता है। वोट किसको दी गई है वो गिना जाता है, कितनी वोट मिली है वो गिना जाता है। और वोटों की गिनती जो है मुफ्ती साहब के हक में ही होगी इंशाअल्लाह। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और इस वजह से मेरा ये दावा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के हक़ में बहुत सारे अल्लाह वालों ने दुआएं की है और उनकी हिमायत का ऐलान किया है। खुद हमारे मालेगांव की जितनी भी दीनी और सियासी तंजीमें हैं, सब ने मुफ्ती साहब की ही हिमायत का ऐलान किया है। और इतने सारे लोगों की दुआओं का ये समरा है कि मालेगांव में मुफ्ती साहब ही इस बार जीत कर आएंगे। 100% गारंटी के साथ है, लिख के रख लो और उसको मिटाना मत। 23 तारीख को उसको दोबारा से फिर और लिखना पड़ेगा और आपको आ कर के मुझे सैल्यूट करना ही होगा। और कमेंट में फिर ज़रूर कहेंगे कि यार फैयाज़ ब्लॉगर ने सही बात की थी, जितने दावे से उसने कहा था उतनी वोट मिली है। 2 लाख तक का मेरा जो आंकड़ा है वो इस वजह से है कि बहुत सारे वोटों की बोगस गिनती वगैरह अगर नहीं होती तो 2 लाख तक का आंकड़ा तो पार होना ही था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं एक और सच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।